सो धन्यवाद देता हूं हमारे इस बिगौर बायोटेक कंपनी के किसान गोष्ठी में आपने अपनी बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं प्रमोद यादव जी से दो शब्द चाहूँगा कि आपने जो ये सरसों लिया, कहाँ से खरीदारी किया, कौन सा सरसों है और कैसा आपको बुझा रहा है, कम से कम हमारे सभी किसान बंधुओं को, हमारे सभी माता बहनों को बताने की कृपा करेंगे। मैं प्रमोद यादव किसान शंकर भगत के यहाँ से लाया था बीज लाने के बाद जो है से मैंने लगाया, लेकिन इसका जो है से पूरी व्यवस्था हम नहीं कर सके, जो कि कुछ कमी रहने के कारण थोड़ा गड़बड़ हो गया है। सरसों अभी तो हमारा तो देख करके महसूस हो रहा है, इसी लेकर के आप लोगों से भी मैं आवेदन करता हूँ कि आप लोग भी कोशिश करें, जिन भाइयों को मिले कोशिश करने की मौका कर सकते हैं। और मैं अपना बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रमोद जी, आपने बताया कि आप ये सरसों के उत्पादन से बहुत बेहद खुश हैं। अभी तो इसको पकने में समय लगेगा कम से कम 20 दिन, और उत्पादन होने के बाद एक बार आप हमें जरूर सूचित करेंगे कि इसमें कितना हुआ, आखिर कितना क्षेत्रफल है, इसमें हुआ कितना उत्पादन, ताकि अगला जो हम बैठक करें तो उसमें संतोषजनक बात बता पाए कि 50 ग्राम बीज में मेरा उत्पादन कितना है, तो हम भी संतुष्ट और हो जाएंगे। चलिए मैं बता देना चाह रहा हूँ कि हमारी कंपनी का आप लोगों के लिए 2 वैरायटी का धान, एक डायमंड 555 जो मुग्धा या सौरभ जो भी आप लोग लगाते हैं, उसके जगह मेरे कंपनी का धान का नाम है डायमंड 555 जो पिछले साल हम लोगों ने यहाँ बेचा था। और किसान को भी हम लोग देखने के लिए गए थे, बिहार में उस तरह का बाली नहीं था, एक रंग बाली झुका हुआ और खाली धान का बाली ही दिखता था। आप लोग जब वहाँ आएंगे सेमिनार में तो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से मेरा बाली है। आपके बगल के किसान है, क्योंकि हम कहीं से वीडियो तो ला नहीं सकते, अभी वीडियो बन रहा है, यहाँ का वीडियो बना, हम कहीं तो इसको दिखला ही सकते हैं। उसी प्रकार आपके बगल परसपानी गांव में जो है लगाया था किसान डायमंड 555, इतनी बढ़िया उत्पादन आया था और बोला भी कि बिहार में इस प्रकार किसी का धान ही नहीं है। दूसरा नंबर का रिसर्च में मेरा एक धान आता है 999 जो सूखा के लिए वो जो है सर्वश्रेष्ठ है, जिस खेत में आप भगवान भरोसे पानी दे पाते हैं, नहीं दे पाते, कम दिन का वो 110 दिन का मात्र धान है, वो भी लंबा ही धान है, वो भी सीता टाइप का ही लंबा धान है, उसको भी आप लगा सकते हैं, वो सबसे ऊंचा खेत के लिए है। उसके बाद हमारे पास हाइब्रिड धान में एक आता है बाजीराव, जो भी धान हाइब्रिड आज तक आपने लगाया होगा सारा फेल कर जाएगा आपका, क्योंकि एक एक फार्मर ने जो हम लोगों को बताया कि हमारा उत्पादन कितना हुआ, वो शायद हम बोले तो आपको लगेगा कि अचंभा लगेगा। जैसे हमको तिलो बाजार में बताया किसान की, नहीं सर आपका बाजीराव हमने 4 किलो बीज लगाया था और 4 किलो बीज को 1 बीघा में वो रोपा था। किसान का नाम सरवन पंडित है, आप पता भी लगा सकते हैं, तिलो बाजार घटियारी पर। तो जानिए 1 बीघा वो 4 किलो में लगाया था और उसका जो उत्पादन उन्होंने बताया कि सर इसमें जो है सारा कटनियां बननियां देने के बाद हमारा जो है 23 कुंटल धान बचा, क्विंटल मन में नहीं बता रहे हैं, 23 कुंटल धान हुआ। बोला कटनियां बिटनियां देखे तो हमको भी आश्चर्य लगा कि इस तरह पहाड़ी क्षेत्र में इतना बढ़िया उत्पादन हो गया, कम बड़ी बात नहीं है। तो कम भी आएगा तो 18 कुंटल तो जरूर आएगा, खराब भी होगा तो, इसलिए आपके क्षेत्र में ये सर्वाधिक उपज देने वाली हम लोगों ने धान बीज को भी लाया है और आप उसको निसंदेह लगा सकते हैं। हमारी कंपनी का टमाटर बीज, गोभी बीज, आपका नेनुआ का, कद्दू का, सारी वैरायटी का बीज आता है, ऐसा कोई बीज नहीं जो हमारे पास एबिलिटी नहीं है। आप लोग निसंदेह होकर हमारी कंपनी का बीज को लगा सकते हैं, चयन कर सकते हैं। चलिए, और अंत में मैं
बुलाना चाहूँगा। मैं तो सर आपका नाम नहीं जान रहा हूँ, आप आइए और हम लोगों का परफॉर्मेंस के सारा आप थोड़ा सा 2 शब्दों में बताइए और हम धन्यवाद ज्ञापन करके हम लोग भी आप यहाँ से विदा लेंगे। कम से कम आप 2 शब्दों में बताइए। नजदीक आपका सर शुभ नाम क्या हुआ? जयराम यादव। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम लोगों को ये कम से कम प्रोत्साहन दीजिए कि हम लोगों ने ऐसा सेमिनार लगाया, बगल में खेत लगा हुआ है आपका, और इस प्रकार की जो जानकारी दिए इस पर क्या प्रतिक्रिया है ये आप अपना अनुभव से बताएंगे। आदरणीय सभी किसान बंधुओं सभी को नमस्कार। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं ग्राम गंगा कला का किसान हूँ। मैं अपने बचपन से जीवन से ही खेती का ही कार्य करता हूँ। मेरा उम्र करीब 65-70 साल की है, तो पर भी हम खेती पर ही हम आश्रित हैं। ऐसे हम प्राय अच्छा दुकान से अच्छा भी अच्छा चीज का फला अच्छा किसान प्रेमियों से गांव घर के किसान पे जिसका फसल अच्छा होता है उसको देखने पूछने हम जाते हैं कि हम आप कौन बीज लगाए हैं, कौन कंपनी का लगाए हैं, कैसे लगाए हैं, इसमें क्या व्यवस्था किए हैं। उसको देखकर उसके नाम लेकर उस दुकान पर पहुंचते हैं और उसका हम अपना खेत में लगाने की कोशिश करते हैं। मैंने अगल बगल मेरे गाँव के प्रमोद यादव जी घर के बगल में मैंने इसका खेती जो सरसों को लगाए हुए थे, जिसको देखकर हम विचित्र से घबरा गए है। कौन खेती कर रहा है, कब गाज हमारे उसे क्या हो, उसको निगरानी पर छोड़ दिया। फिर ही पानी दिया। पानी देने के बाद ही सरसों को जब हम देख रहे हैं अभी, तो इतना अच्छा है कि और कंपनी के बीज क्या और चीज से अच्छा लगा हुआ है। तो हम सोचते हैं और उससे बोल रहे थे भाई कौन बीज लाए हैं, कैसे लाए हैं, हम लोग को बताइए, हम भी लोग लगाएंगे। इसी बीच में कंपनी के जो है एजेंट लोग हम लोगों को प्रशिक्षण देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, जिसमें हम उपस्थित हैं और हम भारी हैं, आभारी हैं, खुश हैं कि हम हार्दिक दिल से यही चाहते हैं कि कंपनी का और हम लोगों को अच्छा बीज मिले, फर्स्ट बीज का बीज मिले। हम कंपनी वालों से भी बात की भाई हम लोगों के कैसे आएगा और हमारे कंपनी उपलब्ध है, आप अपना नंबर दीजिए और आप जो लेना है हम होम डिलीवरी करके यहाँ मंगाएंगे, आप लोगों के बीज बांटेंगे। और हम लोग खुश हैं कि हम लोगों का असली बीज, असली मूल्य, असली पैसा, असली समय किसान का एक साल चले जाने पर कितना खेती का नुकसान होता है। इसलिए जब बीज हमारा अच्छा रहेगा तो हम जरूर जानते हैं कि हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो। इसी का कर हम धन्यवाद देते हैं। फिर मिलेंगे कंपनी से और हम उसका प्रचार और लगाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद। मेरा कार्य स्टेट में ये 19वां साल है। मैं बीज कंपनी में 2004 में आया था और आज प्रयास मेरा एक ही रहता है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हम किसानों के साथ रहें, अच्छा बुरा जो भी हो। आज तक हम लोगों ने किसान के साथ ही रहना, क्योंकि किसान ही कंपनी का एकमात्र पूरक है जो चल सकता है। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो हमसे आप सवाल कर सकते हैं। खेती बाड़ी के विषय में आपको अगर कोई जानकारी लेना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहीं पर अपने कार्यक्रम को विराम देंगे। और आगे जो हमारा जो है जितने भी लोग आए हैं सभी नाश्ता करके ही यहाँ से लेके जाएंगे, कोई उठेंगे नहीं, हड़बड़ नहीं कीजिएगा। हम लोगों के लिए अपनी बीज चाहिए एकदम, होने के कारण हम लोगों नहीं, मेरा प्रयास रहता है। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आप जब दुकान में जाते हैं तो कंपनी का नाम याद जरूर रखिए। दूसरी नंबर, दुकानदार को बोल दीजिए कि भाई कंपनी का आदमी को फोन लगा दीजिए, वो अपने लगाएगा। लगाने के बाद आप हमसे जानकारी ले सकते हैं कि अभी समय में आपका यहाँ कौन सा विजिबिलिटी है। उस समय मतलब नहीं तो 3 का 13 करने पर ही रहता है, दुकानदार को क्या लगा है। उसके बाद कहता हम क्या जवाब देंगे, कंपनी वाला दिया, कौन दे दिया, कौन हम क्या करें। तो वही बोले दुकानदार के क्या किया है। आना तो हर समय कंपनी वाला कोई पड़ता, खराब भी होगा कंपनी वाला ही दौड़ेगा, अच्छा हुआ कंपनी वाला ही दौड़ा, दुकानदार को क्या मतलब है। लेकिन यही जानिए किसान और कंपनी दोनों का राशि एक है और दोनों पूरे एक दूसरे का पूरक है। हम दुकानदार 100 बना सकते हैं
लेकिन किसान 100 नहीं बना सकते हैं। अगर कोई दुकानदार मेरा नहीं बेचेगा तो हम दूसरे दुकान से बेचवा लेंगे, लेकिन किसान नहीं लगाएगा तो हम दूसरा किसान ला सकते हैं। किसान तो वही रहेगा। ये घंटा कला हम बदल तो नहीं सकते हैं, भले ही हम दूसरा दुकानदार हम ला सकते हैं, लेकिन किसान नहीं। ये दुकानदार हम 100 बना सकते हैं, लेकिन किसान एक भी नहीं। इसलिए किसान और कंपनी का जो संबंध होता है वो एक दूसरे का अटूट संबंध होता है, जो दोनों एक दूसरे का पूरक है। क्योंकि आपने जो हमको रिजल्ट बताया, इसी आधार पर अब हम दूसरे जगह इसको बेचेंगे, इसको फोकस करेंगे और कंपनी से इस बीज को हम कंटिन्यू रखने का प्रार्थना भी करेंगे कि इस बीज को बंद नहीं करना, ये बीज अब कंटिन्यू देते रहना। क्योंकि कंपनी भी हम लोगों से बीच बीच में फीडबैक लेते रहती है कि किस बीज को चलाएं और किस बीज को बंद करें। जो प्रोडक्शन हमारा अच्छा नहीं आता है उसको हम लोग बंद कर देते हैं। और इस प्रकार हम लोगों को आने के बाद पता चलता नहीं वाकई बीज मेरा सक्सेसफुल है, तो कैसे पता चलता? बहुत कंपनियां हैं मार्केट में, लेकिन बिगौर कंपनी का ये जो है प्रयास रहता है कि उसका जहां भी बीज लगता है हम लोग आते हैं। पिछले बार भी हम लोग आए थे उधर, आज से 3-4 साल पहले, जब खेत देखे तो उसका हालत ही खराब था। आज से 5 साल पहले भी हम खेत देखने आए थे, थोड़ा सा नहीं दूसरा था। हम उस स्थिति में भी आते हैं, ऐसा नहीं कि खूब बढ़िया हुआ तो ही आएंगे, अरे दुख में भी आना चाहिए। चलिए, इसी के साथ मैं आप लोगों का सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और आगे आप लोग एक बार सभी लोग हाथ उठाकर सब समर्थन करेंगे। बोले बिगौर का आप लोग सभी प्रोडक्ट लगाएंगे, सभी बिगौर का लगाएंगे, सभी बिगौर का लगाएंगे। धन्यवाद।